अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यसल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासी काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से पेशतर हम और आप मिलकर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत व अक़ीदत से दुरूद व सलाम का नसराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमा फरमाते हैं, अरे ये भेड़ियों का बन है और शाम आ गई सर पर। अरे ये भेड़ियों का बन है और शाम आ गई सर पर। कहाँ सोया मुसाफिर हाय कितना लाउबाली है। कहाँ सोया मुसाफिर हाय कितना लाउबाली है। उतरते चाँद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। उतरते चाँद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले। अंधेरा पाख आता है ये 2 दिन की उजाली है। अंधेरा पाख आता है ये 2 दिन की उजाली है। और कब्र की मंजर कसी करते हुए आला हजरत फरमाते हैं, बंदे की कैफियत क्या होती है। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 26 पर है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कब्र से ज्यादा वहशतनाक मंजर नहीं देखा। जिस वक्त कब्र में मुर्दे को जिंदा किया जाता है, अंधेरा घर है, अकेली जान है, दम घुट रहा है, ऊपर से फरिश्ते सवाल कायम कर देते हैं। आला हजरत इसकी मंजर कशी करते हैं और क्या फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे, वो साअत आने वाली है, वो घड़ी आने वाली है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत एक दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। और आला हजरत एक और मकाम पे फरमाते हैं, मगर वो किसके लिए है, तो याद रहे मुसलमानों, आला हजरत उन लोगों के लिए फरमाते हैं जिनके दिल के अंदर खशियत इलाही है, जिनके दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल है, जो शरीयत के ताबेदार हैं, जो मुस्तफा के पैरोकार हैं, जो मुस्तफा की मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आला हजरत क्या फरमाते हैं, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है। जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। और मौलाना आसी कहते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे। तो क्या ये सबके लिए है, तो सबके लिए नहीं है। इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो बुजुर्गाने दीन इस तरह कुर्बानी ना पेश करते। याद रहे मुसलमानों, हम दुनिया में किस लिए आए हैं, तो 1-2 नहीं, कुरान की कई दर्जन आयतों से ये बात साबित है। हम दुनिया में गुलछर्रे उड़ाने नहीं आए, मौज मस्ती करने नहीं आए। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, सूरह मुल्क आयत नंबर 2 पारा नंबर 29, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, और वो
वो जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया। अल्लाह ने मौत और जिंदगी को पैदा किया किस लिए? लियब्लुवकुम, ताकि तुम्हें आजमाया जाए, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए, तुम्हें परखा जाए। अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में किसका काम ज्यादा अच्छा है। पता ये चला हम दुनिया में मजे मारने नहीं आए, बल्कि हम दुनिया में किस लिए आए हैं? अपने नफ्स को कुर्बान करने के लिए आए हैं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए आए हैं, शरीयत पे अमल करके अपनी आखिरत को संवारने के लिए आए हैं। तो सबके लिए नहीं है। जो आला हजरत कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है। जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। न हम मरते न नजारा वो करते, न मुस्तफा की ज़ियारत होती। तो याद रहे मुसलमानों, कब्र के बारे में जहां तक बात आ गई तो मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 440 हदीस नंबर 4938, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतबउल मय्यित सलासा, मय्यित के साथ 3 चीजें जाया करती हैं। पहले नंबर पर उसके अहलो अयाल, खानदान कबीले के लोग, और दूसरे नंबर पर उसका मालो सर, और तीसरे नंबर पर उसका अमल, उसके दुनिया के कारनामे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मय्यित के साथ ये 3 चीजें जाया करती हैं। और याद रहे जब बंदे का इंतकाल होने का वक्त करीब आ जाता है, लोग अगल बगल में खड़े रहते हैं और लोग इंतजार करते हैं आखिर उस वक्त करना क्या चाहिए। तो हम लोग उस काम को करते नहीं हैं, हम लोग अफरा तफरी का माहौल बना करके रखते हैं। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 140 पर है। रावी हजरत अबू सईद और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मरने वालों को कलेमा की तलकीन किया करो। यानी मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं जब तुम्हें यह मालूम हो कि बंदा दुनिया से जाने की तैयारी में है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके वारिसीन पर जरूरी यह है, उसके चाहने वालों पर लाज़मी है कि जो बंदा दुनिया से जाने की तैयारी में हो उसके करीब में बैठ जाए, और बैठ जाने के बाद बार बार कलमे तैयबा का विर्द करते रहें। उसे पढ़ने का हुक्म न दिया जाए, इसलिए कि बंदे का उस वक्त दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता है। अगर हमने हुक्म दे दिया कलमा पढ़ने के लिए कि अब्बू कलमा पढ़िए, अम्मी कलमा पढ़िए, हो सकता है बाप माँ इनकार कर दे, हो सकता है जाने वाला इनकार कर दे, तो इनकार कर दे तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। मगर उस वक्त करना क्या चाहिए? तो उसके करीब बैठ जाए और बार बार कलमे तैयबा का विर्द करते रहें। जब बार बार हम पढ़ेंगे, जब 100 बार पढ़ेंगे, 50 बार पढ़ेंगे, दर्जनों बार पढ़ेंगे, तो अब वो जाने वाला जो है वो बार बार सुन करके एक बार वो भी पढ़ देगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब मुस्तफा फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, नबी ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्ना, जिसका आखिरी जुमला होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और उसके बाद कुछ नहीं कहा, तो मुस्तफा फरमाते हैं कि मरते ही वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। ये बात अच्छी तरह से जान ले कि जिस्मानी दाखिला कयामत के बाद होगा, रूह का दाखिला तो हो जाता है। अब ये कि वहां बंदे का जब इंतकाल होने का वक्त करीब हो तो उसके करीब में बैठ करके कलमे तैयबा का विर्द किया जाए, वजीफा पढ़ा जाए बुलंद आवाज से, ताकि वो भी सुन करके एक बार पढ़ ले और उसका बेड़ा पार हो जाए। अब आगे क्या है ये कि चारों तरफ से हम लोग घेरे रहते हैं, और वो मैं कुरान की वो दोनों आयतों को मैं पेश नहीं कर सकता, काफी वक्त की जरूरत पड़ेगी। सूरा लुकमान आयत नंबर 33 पारा नंबर 21 में है, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, हरगिज तुम्हें धोखा न दे दुनिया की जिंदगी। और दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहा है सूरह आले इमरान आयत नंबर 185 पारा नंबर 4, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो धोखे का माल है। एक जगह अल्लाह फरमा रहा है दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा न दे,
और दूसरी जगह फरमा रहा है दुनिया की जिंदगी ही धोखे का माल है। आखिर इसका मतलब क्या हुआ? गौर से समझने की कोशिश करें। हम लोग समझ रहे हैं मौज मस्ती करने के लिए आए हैं। जब मैयत जब उठाया जाता है दरवाजे से, उस कैफियत को मैं बयान करूंगा। हदीस पाक में उसका जिक्र किया गया है। हम लोग मजे मारने के लिए आए हैं, हम लोग इबादतों से दूर हैं, बंदगी से दूर हैं, अल्लाह के जिक्र से दूर हैं। और जहां तक ये है कि जब बंदा अल्लाह की इबादत नहीं करता है, वो याद रहे वो इल्म वाला हो, हुनर वाला हो, कमाल वाला हो, इबादत नहीं करता है तो सूरह ताहा आयत नंबर 124 पारा नंबर 16 वमन आरदा अन ज़िक्री, और जिसने मेरी याद से मुंह फेर लिया फ़इन्ना लहू मईशतन दनका, अल्लाह उसकी जिंदगी की बरकत को छीन लेता है। वन्नाहशुरुहु यौमल क़ियामत यामा, कल कयामत के दिन उसे कब्र से अंधा बना के उठाया जाएगा। पता ये चला कि जो नमाज नहीं पढ़ते, इबादत नहीं करते, जिक्र इलाही नहीं करते, बंदगी नहीं कर सकते, हुनर वाले हो सकते हैं, कमाल वाले हो सकते हैं, लेकिन कुरान से ये बात साबित है जब मौत का वक्त करीब होगा तो ये लगेगा कि मैं बस दुनिया में 2-4 दिन रहा हूँ, 2-4 महीने रहा हूँ। उसकी जिंदगी की बरकत को छीन लिया जाता है और आखिरत में अंधा बना के उठाया जाएगा। पता ये चला कि जो लोग भी जिक्र इलाही से गाफिल रहते हैं, अल्लाह उनको दुनिया में भी जलील करता है और आखिरत में भी जलील करता है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह की बंदगी करो, अपनी पेशानी को मौला की बारगाह में झुका दो। अब ये कि मैं तो बता रहा था वो कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं, उसके अहलो अयाल, मालो सर और उसका अमल, उसके कारनामे। मगर हाँ, जैसे मैयत को जब उठाया जाता है दरवाजे से, बुखारी शरीफ की हदीस है जिसका मफहूम मैं पेश कर रहा हूँ, मगर उससे पेशतर ये सुन लें कि जो मैंने कहा कि कुरान में है कि अल्लाह फरमा रहा है कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा न दे, और एक जगह फरमाया कि दुनिया की जिंदगी धोखे का माल है। सूरह अनकबूत में एक जगह अल्लाह क्या फरमा रहा है, दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद है। एक जगह फरमा रहा है जैसे बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं, थोड़ी देर खेलते हैं, फिर खेल के मैदान से जुदा हो जाते हैं, ऐसे ही ये खेल की तरह दुनिया है। अचानक मौत हमको इस दुनिया से जुदा कर देगी। जगह जगह कुरान में इसके बारे में समझाया गया है, बताया गया है। अब ये कि दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखा ना दे। आप कहेंगे क्या दुनिया की जिंदगी धोखा देती है? तो मैं कहूंगा हाँ, धोखा देती है। इसी दुनिया की जिंदगी ने नमरूद को धोखा दिया, इसी दुनिया की जिंदगी ने सद्दाद को धोखा दिया, इसी दुनिया की जिंदगी ने फिरौन को धोखा दिया, इसी दुनिया की जिंदगी ने अबू जहल को धोखा दिया, इसी दुनिया की जिंदगी ने यजीद को धोखा दिया। दुनिया की जिंदगी धोखा देती है। और एक जगह अल्लाह फरमा रहा है दुनिया की जिंदगी ही धोखे का माल है। आखिर इसका मतलब क्या हुआ? बंदा मरने से पहले यह दावा करता है कि मैं जमीन का मालिक हूं, मकान का मालिक हूं, खजाने का मालिक हूं, हवेली का मालिक हूं, कंपनी का मालिक हूं, स्कॉर्पियो का मालिक हूं, मोबाइल का मालिक हूं, वगैरह वगैरह। मगर याद रहे होता क्या है कि उसकी रूह को जब कब्ज कर लिया जाता है, और हमारी माँ बहनों का हाल यह है कि मरने से पहले कोई दावा ये करता है ये हमारी माँ है, ये हमारी बुआ है, ये हमारी खाला है, ये हमारी चाची है, ये हमारी बीवी है, ये हमारी दादी है। मरने से पहले सबके सब ये दावा करते रहते हैं, लेकिन जब अचानक जिस्म से रूह परवास कर जाती है तो होता क्या है, हमारी माँ बहनों के गले से हार को उतार लिया जाता है, कान से झुमका को खोल लिया जाता है। ये वफादार दुनिया है जिसके लिए हम और आप मर रहे हैं। नाक से नथिया को निकाल लिया जाता है, हाथों से कंगन को उतार लिया जाता है, पैर से पासेब को निकाल लिया जाता है। ये वफादार दुनिया है जिसके लिए हम और आप दगाबाजी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, फरेब दे रहे हैं, अपनी औलाद को कामयाब करने के लिए दूसरों के माल पे कब्जा जमा रहे हैं, जबकि नहीं जानते अगर हराम पैसा इकट्ठा करके अगर औलाद को वारिस बना दिए तो आने वाले वक्त में तुम्हारी औलाद उस पैसे से शराब नोशी करेगी, अय्याशी के बाजार कर्म करेगी, तो तुम्हारी औलाद जमीन के ऊपर रह के जुल्म करेगी और अल्लाह तुम्हें कब्र में अजाब देगा। इंसान कितना जाहिल हो चुका है, कितना बेवकूफ हो चुका है कि दूसरे का माल हड़प करके अपनी औलाद को वारिस बना करके अपनी औलाद को भी बर्बाद कर रहा है, खुद भी बर्बाद हो रहा है। याद रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अक्लमंद लोग हैं जो दूसरों के माल पर बहुत जल्दी कब्जा जमा लेते हैं, और ऊपर होता क्या है, बड़ी लंबी लंबी बातें हाँकते हैं, बड़े लंबे लंबे जुब्बे पहनते हैं। ये सारे जुब्बे उखाड़ लिए जाएंगे, कोड़े बरसाया जाएगा, सारा बाबागिरी निकल जाएगी और सारा लाम काप सब निकल जाएगा। अपने अंदर और अपने बाहर दोनों एक सा बना लो अगर चाहते हो दुनिया और आखिरत में कामयाब होना।
मगर नहीं, दिखाया कुछ और जा रहा है, किया कुछ और जा रहा है। जहां तक ये कि कोई अपने बाप दादा पर फख्र करने लगे तो याद रहे कहीं दूर न जाइए। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा काफिर हो गया। जब नूह अलैहिस्सलाम दुआ करने के लिए अपने हाथ को उठाए, अल्लाह ने मना फरमा दिया अपने बेटे के लिए दुआ न करना। तो कोई अपने बाप पर नाज करे तो याद रहे ये बाप को काम नहीं आएंगे। तुम्हारा ईमान तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा अमल तुम्हारे काम आएगा। और फिर ये कि मुसलमानों अगर इस तरह से करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, जाहिर कुछ और है। अब देखा जा रहा है लोग अपने दिलों के अंदर कीना, हसद, बुग़्ज़ सब भरे पड़े हुए हैं और लंबी लंबी बातें हाँक रहे हैं। अब मैं ये कि मेरी बात कहां से कहां चली गई, मैं इस बात को बयान कर रहा था कि अब ये जो कहा जाता है हमारे इस्लामी जो भाई हैं वो दुनिया से जब रुखसत होते हैं तो हाल ये होता है कि हम दावा कर रहे थे मरने से पहले मैं इसके मालिक हैं, इसके मालिक हैं, इसके मालिक, लेकिन रूह जब जिस्म से परवास कर गई तो कलाई से घड़ी को खोल लिया गया, हमारे सूट बूट को उतार लिया गया, जेब से मोबाइल को निकाल लिया गया, जल्दी जल्दी नहलाकर कफन पहना दिया जाता है और दरवाजे पर ला करके मैयत को रख दिया जाता है। और जब मैयत को उठाया जाता है दरवाजे से, बुखारी की हदीस है जिसका मफहूम बयान कर रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे नाफरमान गुनहगार बेनमाजी की मैयत को दरवाजे से उठाया जाता है, वो मैयत रोती है, चीखती है, पुकारती है और कहती है हाय बर्बादी, मुझे वहां ले जा रहे हो जहां के लिए मैंने कोई इंतजाम नहीं किया है, कोई बंदोबस्त नहीं किया है। अंधेरी काल कोठरी के लिए कोई इंतजाम नहीं है, अंधेरी घर के लिए कोई हमारे पास रोशनी का इंतजाम नहीं है। अब मुसलमानों गोया वो मैयत रोती है, चीखती पुकारती है मैं तो बर्बाद हूं, मगर आने वाली नस्लों के लिए पैगाम दिया जाता है कम से कम तुम तो आबाद हो जाओ, तुम तो अल्लाह की बंदगी कर लो। मगर याद रहे हम आए दिन जनाजे उठाते हैं लेकिन कभी भी अपने मरने का ख्याल नहीं करते हैं। आए दिन हम लोगों को दफन करते हैं, मनो मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, लेकिन कभी ये ना ख्याल करते हैं आने वाले दिन में हमें भी दबा दिया जाएगा मिट्टी के अंदर। और फिर इंसान नाज कर रहा है अपने मकाम पर, अपने इल्म पर, अपने कमाल पर, अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर। अगर बंदा नाज कर रहा है तो इंसान की यही हकीकत है कि मुसलमानों इंसान के मर जाने के बाद जल्दी जल्दी नहलाकर और उसे दफन कर दिया जाता है। होता क्या है 2 से 3 दिन के बाद उसका पेट इतना फूलेगा कि पेट फट जाएगा और जब पेट फटेगा तो गंदा पानी निकलेगा, उसी से कीड़े जन्म लेकर के उसके कलेजा को नोच नोच के खाते हैं। आंखें जो छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं इसके अंदर सूजन आ जाती है और आंखें बड़ी बड़ी होकर के बाहर निकल आती हैं और आंखें फट जाती हैं और उससे गंदा पानी निकलता है और कीड़े जन्म लेकर के उसके दिमाग को नोच नोच के खाते हैं। जो दिमाग को गलत इस्तेमाल किया था, जो दिमाग को कलाकारी के लिए इस्तेमाल किया था, अब उसे कीड़े खाते हुए नजर आते हैं और सबके साथ ये मामला होना है, सबके सब जमीन के अंदर दफन किए जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे बुरा बंदा वो बंदा है जो अपनी इब्तिदा और इंतहा को भूल जाए। हदीस है हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे बुरा बंदा वो बंदा है जो अपनी इब्तिदा और इंतहा को भूल जाए। इब्तिदा से मतलब तो उसकी तफसील करूंगा, काफी वक्त चाहिए। माँ के शिकम में 40 दिन पानी का कतरा, फिर खून, फिर 40 दिन गोश्त। अब उसके बाद से फरिश्ता आता है और जहां पर बंदे को दफन किया जाएगा वहां की मिट्टी ला करके उस पर छिड़क दिया जाता है। बुखारी की हदीस है। और छिड़क करके अब जब रूह को दाखिल किया जाता है तो ये कहा जाता है दुनिया जितना हासिल करना है कर ले, तुझे जितना घूमना है दुनिया में घूम ले, मगर तेरे ऊपर जो मिट्टी छिड़की गई है उसी मिट्टी में तुझे ले जाकर दफन किया जाएगा। आखिरी अंजाम वहीं पर होगा। मगर हम लोग आए और आकर के दुनिया में दुनिया के हरीस बन चुके हैं। हम समझना है कि दुनिया हासिल कर लें, बस सब हासिल कर लें। क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होता तो फिर हम जुल्म तशद्दुद नहीं करते, हम दगाबाजी नहीं करते, हम फरेब नहीं देते। मगर याद रहे हम फरेब देते हैं, दगाबाजी करते हैं और उसके बाद कहते हैं हम अल्लाह से डरने वाले हैं। याद रहे कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारा अमल बता देगा तुम अल्लाह से डरते हो कि नहीं। इसलिए कि फतवा याद रहे फतवा जो लगता है वो जाहिर पर फतवा लगाया जाता है, बातिन पे फतवा नहीं लगाया जाता है। एक जिस्मानियत, एक रूहानियत, एक शरीयत, एक तरीकत, तो याद रहे जाहिर पर फतवा लगाया जाता है। अब जाहिर को क्या किया जा रहा है तो कालाकारी करके और उसे ढांकने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमा रहा है तुम कालाकारी करके ढांकने की कोशिश कर रहे हो। सूरह लुकमान आयत नंबर 16 पारा नंबर 21, इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला है। तुम्हारी सारी कालाकारी को अल्लाह दुनिया में भी खोलेगा और आखिरत में भी खोलेगा।
सहाबे कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा बंदा हो जो ऊपर से बड़ा नेक सिफत दिखाई दे रहा हो लेकिन अंदर अपने दिल में मक्कारी कूट कूट के छुपा के रखा हो, तो उसको हम जानेंगे कैसे? या कोई ऐसा बंदा हो जो अपने जाहिर को बिगाड़ लिया हो लेकिन उसका बातिन बिल्कुल रोशन हो, तो उसको हम कैसे जानेंगे? तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, यह हदीस मुस्लिम में भी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे सहाबियों, घबराने की जरूरत नहीं है, वो मरेगा बाद में, अल्लाह हकीकत पहले खोल देगा। आइए मैं बताऊं, किसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज के खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। जब इनके इंतकाल का वक्त करीब आ गया तो आपने ये वसीयत किया था कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता होगा, असर की सुन्नत न छोड़ता होगा। अब दिल्ली में बड़े बड़े उलमाए कराम इकट्ठा हुए, मुफ्तियाने कराम इकट्ठा हुए, सबने हाथ उठा दिया, हमारे पास ये अमल नहीं है। अब फिर ये परेशानी खड़ी हो गई, फिर इनकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा कौन? तो वक्त का बादशाह जो था शमसुद्दीन अल्तमश, उन्हीं का मुरीद था। वो जनाजे के सामने खड़ा होकर बोलता है, अरे मेरे शेख, आप तो गए लेकिन मेरी हकीकत को खुलवा गए। और रोने लगा और रोते हुए मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ाया था। और मुस्तफा फरमाते हैं, अगर कोई दिल में मक्कारी छुपा के रखा है और ऊपर से बड़ी अच्छी अच्छी चीजों को पेश कर रहा है, तो सहाबियों घबराना नहीं, मरेगा वो बाद में, अल्लाह सलील पहले करेगा। आप देख लीजिए, दो ऐसे हैं अहले हदीस फिरके वाले जो बड़ी अपने इल्म का धूम मचाए थे, चरब ज़बान, लेकिन याद रहे एक मुल्क छोड़ के भाग गया है, एक मुल्क के अंदर रह के जेल में बंद हो गया है। बात को समझिएगा, हदीस में है, नबी फरमाते हैं घबराना नहीं। अगर दिल के अंदर कालाकारी छुपा के रखा है, ऊपर बड़ी साफो सफाफ रखा है लिबास को और अपने आप को दिखा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हकीकत को खोल कर दम लेगा ताकि दुनिया जान जाए ये किस लायक है। तो ये कि मैं बयान ये कर रहा था कि वो जब मैयत को उठाते हैं, लेकर के जाते हैं कब्रिस्तान में, ये तीनों चीजें वहां तक। अब वहां के बाद से होता क्या है, मैयत को कब्र में उतार दिया जाता है, तख्ते बिछा करके मनो मिट्टी के नीचे उसे दबा दिया जाता है। अब वहां पर कोई यारो मददगार नहीं है। शायर फरमाता है, जागना है जाग ले अफलाक के साये तोले तले, हर्ष तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। हम लोग गुरूर घमंड कर रहे हैं। शायर कहता है, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े कर्रोफर आए मगर सब के सब चले गए, कोई यहाँ पर बाकी रहने के लिए नहीं आया है, इसलिए कि ये दुनिया बाकी है ही नहीं है, ये फना है। दायमी जिंदगी तो वो है, अकलमंद बहादुर वो है जो यहाँ रह करके वहां की तैयारी कर ले। अब ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वहां कब्र के पास से उसके अहलो अयाल भी वापस हो जाते हैं, उसका मालो सर भी वापस हो जाता है, वह यबका अमलहु, और उसका अमल उसके साथ रह जाता है। और हर आदमी जानता है मैं क्या अमल किया हूं, बताने की जरूरत नहीं है। हर आदमी जानता है कि हमारी हकीकत क्या है, मैं अमल क्या किया हूं। तो याद रहे, अकलमंदी बहादुरी यह है कि उसके लिए तैयारी कर लिया जाए। फिर एक बात बता दूं, आखिरी बात बता करके रुखसत हो जाऊं। होता यह है कि बास लोग दफन कर देने के बाद से, दफन करके वहां से चले जाते हैं। अब बास लोग दफन कर देने के बाद से वहां पर खड़े होकर के खुसूसी दुआ करते हैं। तो अब ये कि कुरान और हदीस से क्या बात साबित है, तो समाप्त कर लें। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 146, हदीस नंबर 1583, और यही हदीस इब्ने माजा सफा नंबर 109, और यही हदीस अबू दाऊद सफा नंबर 100। 3 जगह का हवाला पेश किया। रावी हजरत अबू हुरैरा हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फैसा सल्लैतुम अलल मय्यित, जब मैयत को दफन कर दिया जाता है, नमाज जनाजा पढ़ के लोग फारिग हो जाते हैं, फाखलिसु लहु दुआ, तो उसके बाद वहां रह करके खास कर मैयत के लिए दुआ किया करो। तो पता चला ये बेबुनियाद नहीं है। जितने लोग दफन से फारिग हो जाने के बाद खास करके दुआ करते हैं, वजीफा पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, उसके हक में दुआ करते हैं, ये बेबुनियाद नहीं है। बिल्कुल ये हदीस पाक से साबित है। जो इसके खिलाफ है गोया कि वो हदीस के खिलाफ है। अब ये कि जब दफन करके वहां से लोग चलते हैं तो फिर मैयत की कैफियत क्या होती है, उसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा नंबर 206, हदीस नंबर 2246। रावी कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मल मय्यतु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। नबी फरमाते हैं कि मैयत कब्र में डूबते हुए फरियादी की तरह होती है। यानी जिस तरह बंदा
पानी में डूब रहा हो और फरियाद करता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुस्तफा फरमाते हैं जब तासा मैयत को दफन करके लोग वापस होते हैं तो उसकी कैफियत डूबते हुए फरियादी की तरह होती है। और फिर मैयत चाहती क्या है तो यंतसिरो दावा, वो चाहती यह है, इंतजार करती है काश मेरे लिए कोई दुआ कर देता, काश मेरे लिए कोई दुआ कर देता, काश मेरे लिए कोई दुआ कर देता। मैयत डूबते हुए फरियादी की तरह फरियाद करती है। पता ये चला मुसलमानों, उसे दुआओं की जरूरत होती है, उसे नेकियों की जरूरत होती है। तो जो लोग भी दफन कर लेने के बाद से फारिग होकर के वहां पर दुआ करते हैं, फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, बिल्कुल ये जायज है, ये करना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं तो गोया उनका ये ना करना कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी खिलाफ है। तो काम वो किया जाए कुरान और हदीस से जो बात साबित हो। और फिर ये कि कोई भी काम किया जाए तो उलमाए कराम से राब्ता करके काम किया जाए। मगर लोग क्या करते हैं मालूम है, जब सब काम बिगाड़ लेते हैं तब पहुंचते हैं कि मैंने अपनी बीबी को 100 तलाक दे दी। काहे को 100 दिया, 97 वापस ले ले, 3 ही काफी है। मेरी बात नहीं समझे? तो याद रहे, लोग जब काम बिगाड़ देते हैं तब पहुंचते हैं। तो काम बिगाड़ करके नहीं, आप लोग काम करने से पहले आप उलमा से राब्ता करें कि जो शादियां होती हैं उन शादियों में एक बोला जाता है हरदी की रात, जिसमें गुलगुला बनाया जाता है। उस पर मैंने जब गौर किया तो मैंने देखा वो गुलगुला जहन्नम में ले जाने वाला है, वो गुलगुला दुनिया और आखिरत बर्बाद करने वाला है, वो गुलगुला असाबे कब्र का बाइस है। तो मैंने कहा इतना खतरनाक गुलगुला बनाया क्यों जाए, उससे अच्छा उसको हटा दिया जाए, अब कोई सिरनी ला के फातिहा कर दिया जाए, ताकि न रात भर नाच हो, न डांस हो, न खुराफात हो, न गीत हो। ये सारे खुराफात देखने को मिलते हैं। तो काम जब शादी हो, 40वां हो, इसाले सवाब हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी आपको काम करना हो तो आकर के उलमा से मिले। बाद से लोग कहते हैं कुर्बानी का महीना अब आने वाला है, लोग कहते हैं अपने अब्बू के नाम से पिछली साल कराए थे, इस बार अपने नाम से करा दूं, अगले बार बीबी के नाम से करा दूंगा, उसके बाद गौसे आसम के नाम से, हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम से। ये सब जहालत में डूबे हुए लोग हैं, मसला तो जानते नहीं है। बे जिंदा तुम हो, हर साल तुम पर वाजिब है, तुम्हारे मरे हुए बाप पर वाजिब नहीं है। मगर इस साल अपने नाम पर, अगले साल बाबा के नाम पर, अगले साल दादा के नाम पर। अब उलमाए कराम उस दिन काफी अफरा तफरी में रहते हैं, तो किसके नाम पर, फलाने नाम पर। अब वो उस वक्त मसला बताए कि लोग खींचा तानी लगाए, हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए। तो लोग जाकर के उलमा से तो राय नहीं लेंगे, सब घर ही में गढ़ के बना लेंगे। पूछा जाए किसने बताया, हमारी दादी बता रही है, हमारी अम्मी बता रही है। अजीब बात है मुसलमानों, ये दादी अम्मी सब के सब जाहिल थे और जहालत में डूबे हुए गलत काम किए। तो कम से कम उस गलती को मिटाकर तुम तो अच्छा काम करो, ताकि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हारे माँ बाप की रूह को सवाब पहुंचे। मगर उलमा से तो राय नहीं लेंगे, सब गढ़ करके बनाएंगे। याद रहे, हर साल मिसाल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, जैसे कि रमजानुल मुबारक का महीना आ गया। अब कोई कहे नहीं रमजान का जो महीना आया है रोजा रखूंगा, लेकिन अपने मरे हुए दादा के नाम पे रखूंगा, तो क्या रोजा होगा? बे रमजान का महीना दादा नहीं पाए हैं, तुम पाए हो, तुम्हारे ऊपर फर्ज है। बड़ी दादा से मोहब्बत है, मरे हुए दादा से, तो क्या करो, रमजान के बाद चंद रोजे रख करके नफली तौर पर उनको इशारे सवाब कर दो। हुजूर अलैहिस्सलाम हर साल 2 कुर्बानी करते, एक अपने नाम से, एक अपने उम्मत के नाम से। आला हजरत हर साल 2 कुर्बानी करते, पहली कुर्बानी अपने नाम से, दूसरी कुर्बानी मुस्तफा के नाम से। तो अगर किसी को बाबा दादा लकर दादा के नाम से करानी होगी तो उस साल 2 3 4 5 रखना होगा, वरना अगर एक है तो जो घर का जिम्मेदार है, मुखिया है, निजाम चला रहा है, उसी के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। बाबा दादा को बांटा नहीं जाएगा, ये मसला याद कर ले। मगर याद रहे, हम तो सब घर ही में सीख लेते हैं, हम खुद मुफ्ती बन जाते हैं। जरूरत क्या है इमाम साहब से पूछने की या आलिम साहब से पूछने की? और इसी वजह से क्या हो रहा है, दिन ब दिन हमारे घरों में नए नए रस्म पैदा होते चले जा रहे हैं। अब 2-4 साल कर लिया गया किसी काम को, वो एक रस्म बन गया, अब उसको ढोते रहेंगे आने वाली नस्लें। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, काम वो करें जो कुरान और हदीस से साबित हो, उलमा से राब्ता करें, उलमा के करीब जाएं, उनकी सोहबत में बैठें। याद रहे मुसलमानों, उलमाए कराम का मकाम अरफा वाला है, बेहतरो बाला है, और इतना बेहतरो बाला है कि बयान किया गया नुसातुल मजालिस सफा नंबर 67 पर यह बयान किया गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसका इल्म अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, कि आलिम है, तो जहां उसे दफन कर दिया जाएगा, अगल बगल की 40-40 कब्रों से अजाब को हटा दिया जाएगा। ये उलमाए कराम का मकाम। बहरहाल ये कि इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बहस को खत्म कर रहा हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि।